पप्पू यादव की भी बात देख लीजिए उदाहरण के तौर पर कि पप्पू यादव कांग्रेस में विलय कर लिए और उसके बाद भी जब बात भी हो चुकी थी उनकी अपने पार्टी से कि हम पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, और तब तक लालू जी अपने पार्टी के एक कैंडिडेट को वो दे दिए। हमारी पार्टी ने पहले ही राज्यसभा में 2 सीट में 1 सीट राज्यसभा को दिया। हमारी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष थी धर्मशीला गुप्ता जी, उनको भेजा गया। फिर एमएलसी में भी 1 सीट मिला। जो इस बात का दंभ भर रहे हैं कि हम महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, आप उनका देखिए कि जो क्रिमिनल थे अशोक महतो, चूँकि चुनाव नहीं लड़ सकते थे इसलिए उनको खरमास में भी शादी करवा के और उनको टिकट दिया गया। दूसरे तरफ महिलाओं को देखिए कि वो अपने घर से 2 बेटियों को टिकट दिए। यही उनका महिला सशक्तिकरण है और महिलाओं का सम्मान है। वो सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान करते हैं और क्रिमिनल्स की वाइफ का सम्मान करते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, कल इंडी अलायंस में बिहार में जो तमाम घटक दल है उनके बीच सीटों का जो है बंटवारा हो गया। तमाम जो घटक दल है उसमें सहमति बन गई और सभी को सीट दे दिया गया। और इसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान आता है कि हमने इंडी अलायंस में सबों के बीच सीट का जो है बंटवारा कर दिया और सबको सम्मानजनक सीट देने का काम किए हैं, कोई नाराज़ नहीं है। लेकिन एनडीए में जो कई ऐसे चेहरे हैं और कई ऐसे घटक दल हैं जो नाराज़ हैं, मुंह देखते रह गए, उनको टिकट नहीं मिला। तेजस्वी यादव जी ने एनडीए पे आरोप लगाए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सुहेली मेहता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव के बयान को? वो कह रहे हैं कई ऐसे लोग हैं जो मुंह देखते रह गए, उनको टिकट नहीं मिला। देखिए, कहीं कोई मुंह देखते नहीं रह गए। हमारे यहाँ जो भी हमारे अलायंस में जो भी टिकट का बंटवारा हुआ और जो सीटों का बंटवारा हुआ, वो सभी से बात करके उसके बाद ही हुआ। उल्टा जो वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में सम्मानजनक, बताइए कि राष्ट्रीय पार्टी को 9 सीट और क्षेत्रीय पार्टी को 26 सीट, ये कैसा न्यायपूर्ण और सम्मानजनक सीट हुआ? तो यहीं पर सोचने की बात है कि राष्ट्रीय जनता दल ने चूंकि हैसियत दिखाई है कांग्रेस को, इसलिए वो बोल रहे हैं सम्मानजनक सीट, ताकि उनकी जो ये गलती है, जो उन्होंने अपमान किया है, उसको वो जस्टिफाई कर सके। उन्होंने कहा कि लेट से ही जैसे सीटों का बंटवारा हुआ, लेकिन सबके बीच सहमति बन गई, कोई दल बाहर नहीं गए। लेकिन आप लोग पशुपति कुमार नहीं, लेट से ही कहाँ। देखिए, वो तो जब सीटों का बंटवारा नहीं हुआ उसी समय राष्ट्रीय जनता दल अपने कैंडिडेट को टिकट देने लगा, तो कैसे हम समझें कि ये सहमति से हुई? अक्सर अलायंस में होता क्या है कि पहले सीटों का बंटवारा होता है कि कितने सीट किस पार्टी को मिलेंगी, उसके बाद फिर अपना अपना पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को टिकट बांटती है। लेकिन यहाँ आपने देखा होगा कि कल उनका क्लियर हुआ है, उसके 1 सप्ताह 8 दिन पहले से वो जहाँ जहाँ करीब 10-12 कैंडिडेट को टिकट दे चुके थे। जबकि ऐसा भी नहीं था कि वो फर्स्ट फेज का चुनाव हो तो हड़बड़ी में दिए हों, सेकेंड फेज वाले को भी दे दिए थे, थर्ड फेज वाले को भी। इसलिए इसी से समझ में आता है कि किस तरह से अपने क्लच में कांग्रेस पार्टी को रखी हुई है राष्ट्रीय जनता दल, और कैसे वो अपने बात पर और कांग्रेस किस तरह से मुंह देखती रह जाती है। पप्पू यादव की भी बात देख लीजिए उदाहरण के तौर पर कि पप्पू यादव ज्वाइन किए, अपना पार्टी विलय करके और कांग्रेस में विलय कर लिए, और उसके बाद भी जब बात भी हो चुकी थी उनकी अपने पार्टी से कि हम पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, और तब तक लालू जी अपने पार्टी के एक कैंडिडेट को वो दे दिए। तो इसी से समझ में आता है, और कांग्रेस कुछ नहीं बोल पाई। तो जब अपने एक सीट पर एक कैंडिडेट के लिए अगर कांग्रेस नहीं बोल पाती है, तो सही बात है कि कांग्रेस को जिस भी परिस्थिति में जो भी सीट दिया गया, कांग्रेस को लेना पड़ा, ये उनकी मजबूरी थी। बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि 17 सीट जो है बीजेपी के खाते में गई, लेकिन 17 सीट में से जो है कुशवाहा समाज को लेकर कह रहे हैं कि एक भी टिकट नहीं मिला कुशवाहा समाज को लेकर। और महिला लोग पर भी बोल रहे हैं कि आरक्षण की बात करते हैं, एक भी महिलाओं को टिकट नहीं दिया गया। नहीं, देखिए, जहाँ तक कुशवाहा समाज की बात है तो एनडीए अलायंस में आप देखिए, अलायंस की बात है, हम एनडीए से चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। एनडीए अलायंस में देखिए कि आप कितने हैं, और इसमें सिर्फ जाति पाति की बात नहीं होती है। हमें नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, और इस पर सबकी सहमति, सबके तालमेल से ये चुनाव हो रहा है और सभी को टिकट मिला है। रही बात महिला आरक्षण की, तो हमारी पार्टी ने पहले ही राज्यसभा में 2 सीट में 1 सीट राज्यसभा को दिया। हमारी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष थी धर्मशीला गुप्ता जी,
उनको भेजा गया, फिर एमएलसी में भी एक सीट मिला। और भारतीय जनता पार्टी नेताओं को टिकट देती है, पत्नी और बेटी को नहीं देती है टिकट। जो इस बात का दंभ भर रहे हैं कि हम महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, आप उनका देखिए कि जो क्रिमिनल थे अशोक महतो, चूँकि चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उनको खरमास में भी शादी करवा के और उनको टिकट दिया गया। दूसरे तरफ महिलाओं को देखिए कि वो अपने घर से 2 बेटियों को टिकट दिए। यही उनका महिला सशक्तिकरण है और महिलाओं का सम्मान है। वो सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान करते हैं और क्रिमिनल्स की वाइफ का सम्मान करते हैं। अब इस पर किसी को ये कहना, हम नेताओं को टिकट देती है हमारी पार्टी, न कि किसी की पत्नी और बेटी को सिर्फ देती है। हमारी पार्टी महिला सशक्तिकरण की ओर है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये महिला आरक्षण का जो आया है, धीरे धीरे महिलाएं अपना नेतृत्व मजबूत कर रही हैं। हम लोग अगले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से आगे आएंगे। तो मेरे साथ बात करते सुहेली मेहता जी ने साफ तौर पे कहा कि हमारी पार्टी जो है वो नेताओं को टिकट देती है, ना कि बेटी बहुओं को टिकट देती है। और साथ ही साथ सभी समाज को लेकर के हमारी पार्टी जो है वो आगे बढ़ती है और सबको देखने का काम करती है। आप सुन रहे थे सुहेली मेहता जी, क्या कुछ कहिए, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।